नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब जो अभी हमने पढ़ा था वही है। अगर हमें कंपास के साथ डायरेक्शन देखनी है तो हम क्या करेंगे, हमने मान लो इस तरह से एक सेल लगाया, करंट जो है हमने मान लिया ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये डायरेक्शन मैंने मान ली नॉर्थ, ये मान ली मैंने साउथ, तो करंट जा रहा साउथ से नॉर्थ। हम जानते हैं अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी ईस्ट और ये होगी वेस्ट। तो अगर हम इस वायर के नीचे एक कंपास रखते हैं, ठीक है, तो जो कंपास होगा उसका डिफ्लेक्शन इधर होगा, वो डिफ्लेक्शन होगा वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। अगर एनसीईआरटी में आप देखोगे तो उसमें करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा तो डिफ्लेक्शन होगा ईस्ट की तरफ। तो अगर करंट नॉर्थ से साउथ जाएगा तो डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ से हमें ये पता लगेगा कि जब किसी कंडक्टर में करंट जाएगा तो करंट की वजह से उसके पास जो हम कंपास प्लेस करेंगे उस कंपास में क्या होगा, डिफ्लेक्शन। तो वो जो डिफ्लेक्शन होगा वो किधर होगा, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, अगर हम बात करें कि ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, तो स्ट्रेट कंडक्टर भी मैंने आपको बता दिया। मैंने ये कहा था कि एक हमने वायर लिया, एक हमने बोर्ड प्लेस किया ऐसे, और उसके साथ हमने रेजिस्टेंस सेल ये सब लगाया और यहाँ पे आयरन फाइलिंग्स डाल दी, ठीक है। तो जो आयरन फाइलिंग्स हम डालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको टैप करते थे। टैप करने से मैंने ये बताया था कि इसके चारों तरफ क्या जनरेट हो जाएगा, इस तरह का एक पैटर्न बन जाएगा। तो वो पैटर्न क्या शो करता है, वो शो करता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि हम फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है, देखो ये है राइट हैंड। तो हम क्या करेंगे, जो भी वायर होगा उस वायर में अगर मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो हम इस तरह से थंब प्लेस करेंगे और इसके चारों तरफ जो फील्ड लाइन होंगी, तो जो फिंगर्स ऐसे हम कर्ल कर रहे हैं, मान लो ये वायर है तो इसके अलोंग हमने थंब प्लेस कर लिया, तो फिंगर्स जो हैं वो इसके चारों तरफ इस तरह से हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। तो यहाँ पे हमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी वो कुछ इस तरीके की मिलेंगी। अब जो पैटर्न शो करने का तरीका है वो क्या है वो और देख लो। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे देखेंगे तो फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, अंदर अंदर जा रही हैं, तो अंदर जाने वाले फील्ड को हम शो करते हैं क्रॉस से। किससे, क्रॉस। और यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये बाहर आ जाएंगी, फिंगर्स बाहर आएंगी, तो उसको हम शो करते हैं डॉट से, ठीक है। तो ये होगा इनवर्ड फील्ड और ये हो जाएगा आउटवर्ड। अगर हम डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो डायरेक्शन अपोजिट करने से क्या होगा, अब थंब को हम उल्टा प्लेस करेंगे तो उधर फिंगर बाहर और इधर क्या हो जाएंगी, अंदर, तो क्रॉस इधर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, डॉट, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका है, राइट हैंड थंब रूल। और ये जो मैंने बताया आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करने का तरीका। तो एक बार इसको भी आप नोट कर लो। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए कंडक्टर। देखो फोर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, तो फोर्स के लिए हम एक रूल पढ़ते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल
क्या कहता है कि जैसे ये लेफ्ट हैंड है तो ये जो थंब होगा वो ऊपर, ये जो फिंगर है वो इधर, और जो थर्ड फिंगर है वो ऐसे। ठीक है, तो ये शो करता है फोर्स को, ये मैग्नेटिक फील्ड को, और ये किसको शो करेगा, ये आई करंट को। तो अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में आई इधर है और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है तो हम ऐसे देखेंगे, ये हो जाएगा FBI। ठीक है, जैसे CBI का नाम सुना आपने, तो ऐसे ही US में क्या होती है, FBI। तो ये F, ये B और ये I, तो ये तीनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये इस तरह से हो गया। ठीक है, तो दो तो याद दिख रहे हैं। तो ये थर्ड ऐसे नहीं है, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस तरह आगे आएगा ये। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, FBI। ठीक है, तो आप याद रखेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, FBI। F है फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड, और I क्या है, करंट। ठीक है, जैसे मान लो हमने दो पोल ले लिए, एक नॉर्थ और एक साउथ, तो फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऐसे होगी, नॉर्थ और साउथ। यहाँ पे हमने एक वायर ले लिया, जिस वायर में करंट मैंने मान लिया ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग I और B हमें पता है, तो B का डायरेक्शन तो हो गया ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लेस करेंगे B को ऐसे। ठीक है, और जो I होगा वो I होगा ऐसे। ठीक है, तो जो फोर्स होगा, फोर्स इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इधर हो गया B। ठीक है, तो B ऐसे, तो ये ऐसे हो गया, देखो लेफ्ट हैंड हो गया। और समझने के लिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं, करंट का डायरेक्शन ये हो गया। तो B इधर है, I इधर है। ठीक है, तो ये दोनों जो उंगलियां हैं वो B के अलोंग लगा देंगे हम। ठीक है, तो B के अलोंग लगाएंगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, तो B ऐसे, I ऐसे, तो इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, तो ये ऐसे चलेगा। ठीक है, तो फोर्स आएगा ऐसे। अगर डायरेक्शन उल्टी हो जाए, मान लो ऐसे की बजाय ऐसा, तो फोर्स अंदर। ठीक है, तो अगर हम मान लो इसके अक्रॉस एक इस तरह का लूप ले लेते हैं। ठीक है, तो एक में फोर्स, सॉरी करंट ऐसे जाता, तो दूसरे में ऐसे, तो इस पर फोर्स कहाँ लगता, अंदर, और इस पर फोर्स कहाँ लगता, बाहर। तो ये ऐसे रोटेट करने लगता इस तरह से। ठीक है, तो जो फोर्स लगता है उसकी वजह से ये रोटेशन होगा। तो जो हम आगे पढ़ेंगे DC मोटर, AC मोटर, ठीक है, तो उनमें जो फोर्स लगेगा दोनों आर्म्स पे वो इस तरीके से लगेगा। ठीक, और इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, वो जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ इन दोनों पे फोर्स लगेगा। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से तो वी कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, और हम जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपको वो समझ में आया कि नहीं। अगर ये क्लियर है तो हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को बार बार लगाते रहेंगे। ठीक है, और फोर्स का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे कि फोर्स फॉर्मूला कैन बी यूज इन
डीसी मोटर एंड एसी मोटर। नोट कर लीजिए उसको।